अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अज़ीज़ान गिरामी, आप तमाम का आई प्लस के मदरसे में तहे दिल से इस्तक़बाल है। मैं अब्दुल माबूद सलफ़ी आप सबको इस मदरसे में खुशामदीद कहता हूँ। आप लोग फ़ारसी ज़बान व अदब की किताब गुलज़ारे दबिस्तां पढ़ रहे हैं। इससे पहले के सबक में आपने सफ़ा नंबर 4 पर मौजूद एक सबक छोटे छोटे जुमले मश्क के लिए इसमें इस्तेमाल किए गए मुश्किल लफ्ज़ों के मानी लिखे थे और तर्जमे का भी सिलसिला शुरू किया गया था। पहले पैराग्राफ का तर्जमा हो गया था। अभी इस सबक के 4 पैराग्राफ्स के तर्जमे बाकी हैं। लिहाजा आज के सबक का आगाज़ इन्हीं पैराग्राफ्स के तर्जमे से होगा। मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ, वहाँ आपकी किताब खुलेगी। हर पैराग्राफ्स के हर जुमले का तर्जमा आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आपको चाहिए कि आप लोग बोर्ड पर पूरी तवज्जो दें। दूसरे पैराग्राफ का पहला जुमला है क़लमत चे शुद। क़लमत चे शुद। देखिए, ये क़लमत जो है ये एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि 2 लफ्ज़ों से मिल कर के बना है। एक कलम है, दूसरा ता है। कलम ये इस्म है और ता जो है ये ज़मीर है। ज़मीर मुखातब आप कह सकते हैं या वाहिद हाजिर की ज़मीर है। ये क़लमत इसका माना है तेरा कलम। चे के माने क्या, शुद माने हुआ। शुद ये मस्दर शुदन से बना है। फ़ेल माज़ी मुतलक का सिगा वाहिद गायब है। चूँकि ये जुमला जो है वो सवालिया है, इसलिए इसको पढ़ते वक्त ये ध्यान रखें कि इसे सवाल के अंदाज में पढ़ें। इस तरह से कि क़लमत चे शुद, क़लमत चे शुद, तुम्हारा कलम क्या हुआ। तर्जमा में भी वही सवालिया अंदाज, तुम्हारा कलम क्या हुआ। आगे है, ये जुमला जो है ये पहले जुमले का जवाब है। जुमला है दर कलमदां बाशद। दर के माने में, कलमदान के माने कलमदान, कलम रखने का बॉक्स। बाशद होगा, बाशद माने होगा। दर कलमदां बाशद, कलमदान में होगा। इसका तर्जुमा है कलमदान में होगा। आगे जुमला है वो हिफ्स मी खानद। वो हिफ्स मी खानद। वो ये इसमें ज़मीर है, आपने पिछले असबाक में पढ़ा है। हिफ्स के माने होता है बगैर देखे या याद करके। मी खानत के माने वो पढ़ता है। ये फेल हाल है, मस्तर खानदान से बना है, सिगा वाहिद गायब। पूरे जुमले का तर्जमा होगा वो बगैर देखे पढ़ता है। वो हिफ्स मी खानत का तर्जमा वो बगैर देखे पढ़ता है। आगे है तू दीदा मी खानी। तू दीदा मी खानी। तू के माने तू, दीदा माने देख करके, मी खानी तू पढ़ता है। इस पूरे जुमले का तर्जुमा होगा तू देख कर पढ़ता है। तू देख कर पढ़ता है। आगे है ई हुमा अस्त। ई हुमा अस्त। अब देखिए यहाँ पर ये ई जो है ये इशारा, इसमें इशारा है करीब के लिए। मुशारुन अलैह इसका है हुमा। ये हुमान वहाँ पर लिखा हुआ है। हुमान और उमा ये दोनों लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। हुमा के माने वही, हुमा माने वही या उसी, यहाँ वही के माने में है। और अस्त के माने है। ई हुमा अस्त, तर्जमा इसका है ये वही है, ये वही है। आगे है आ माले शुमा अस्त। आ के माने वो, ये इशारा बैत के लिए है, इसमें इशारा है। ये आ माले शुमा,
माल के माने माल, शुमा माने तुम लोग, ये मुजाफ और मुजाफ इलैह की तरकीब है, और अस्त के माने है। जुमला आ माले शुमा अस्त का तर्जुमा होगा कि वो तुम्हारा माल है या वो तुम सब का माल है। आगे है ई माले मास्त, ई के माने ये है, माले माने माल, और मा माने हम सब का, अस्त माने है। ई माले मा अस्त, ये हम सब का माल है। आगे है हमा आजा हस्तंद, हमा के माने सब, तमाम, और आजा ये आ वही है जो अभी यहाँ पे गुजरा है इस जुमले में। आ माने वह, इशारा बैत का, जा के माने जगह, आ जा के माने उस जगह। इसको आन जा नहीं पढ़ा जाता है, आ जा ही पढ़ा जाता है। तो आ जा के माने उस जगह, हस्तंद के माने वो सब हैं। इस तरह से पूरे जुमले का तर्जुमा होगा सब उस जगह हैं, सब उस जगह हैं। यहाँ है शब, शब के माने रात, ई जगह, ई जा, ये ई इसमें इशारा है और जा माने जगह, ई इशारा करीब के लिए आपको बताया गया। तो ई जा के माने इस जगह, बूदंद माने थे, बूदंद माने थे, बूद के माने था, बूदंद माने वो सब थे। तो इसका तर्जुमा होगा शब ईजा बूदंद, रात इस जगह थे, रात इस जगह थे। अब देखिए यही हुमान जो यहाँ लिखा है वो यहाँ हुमा की सूरत में लिखा गया है। मैंने आपको बताया कि दोनों तरह से लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो हुमा, हुमा के माने आपको मैंने बताया था कि वही और उसी। यहाँ पे ये हुमा वही के माने में है और इस जगह पे हुमा उसी के माने में है। हुमा वक्त, इसका तर्जमा है उसी वक्त। रफ्तंद, चले गए, यके, कोई एक, एक के माने कोई एक, नमानद का माना है नहीं है, नमानद माने नहीं है। तो हुमा वक्त रफ्तंद, इसका तर्जमा है कि उसी वक्त चले गए, यके नमानद, कोई नहीं है। अब पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3 का पहला जुमला है हेच कस न रफ्ता। हेच कस, हेच कस माने कोई आदमी, हेच कस माने कोई आदमी, और ना रफ्ता के माने नहीं गया है, ना रफ्ता माने नहीं गया है, कोई आदमी नहीं गया है। ऊ के अस्त, ऊ ये ज़मीर है वाहिद गायब की, जैसा कि आप जानते हैं। के अस्त के माना है कौन है, आगे सवालिया निशान है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे इस जुमले को इस तरह से, ऊ के अस्त या ऊ केस्त। ऊ केस्त तर्जमा होगा वह कौन है, वह कौन है। उसके बाद है चेकारा अस्त, चेकारा अस्त, चेकारा के माने कैसा आदमी, चेकारा माने कैसा आदमी, अस्त माने है, चेकारा अस्त कैसा आदमी है। आगे है हमी अस्त, अभी आपको बताया गया था हुमा माने वही और हमी के माने यही, इससे पहले हमी का लफ्ज़ गुजरा है। तो हमी के माने यही और अस्त माने है, हमी अस्त यही है। आगे है खैर दीगर अस्त, खैर दीगर अस्त, यहाँ खैर का माना है नहीं, नहीं, दीगर माने दूसरा, अस्त माने है। खैर दीगर अस्त नहीं दूसरा है, खैर दीगर अस्त माने नहीं दूसरा है। आगे का जुमला है ना ई अस्त ना आस्त, ना माने नहीं, ई माने यह, अस्त माने है, ना माने नहीं, आ माने वह, अस्त माने है। तर्जमा होगा ना यह है
ना वो है, ना यह है ना वो है। आगे का जुमला है फरदा मीरवम, फरदा मीरवम चे हुक्म अस्त। यहाँ लिखा हुआ है फरदा मीरवम चे हुक्म अस्त। आगे सवालिया निशान है। फरदा के माने आने वाला कल, फरदा माने आने वाला कल, टुमारो। मीरवम, मीरवम के माने मैं जा रहा हूँ। फरदा मीरवम मैं जा रहा हूँ। चे हुक्म अस्त, चे माने क्या, हुक्म माने हुक्म, अस्त माने है। मैं कल जा रहा हूँ। चे हुक्म अस्त, क्या हुक्म है, ये इसका तर्जमा है। उसके बाद है ईरागिरम ऐबे की नदारद। ई के माने ये है, आपको बताया गया। रा माने को, ई गिरम माने मैं ले रहा हूँ या मैं लेता हूँ। ऐब माने ऐब बुराई, कि माने कि दूसरी किताबों में यहाँ ऐब को ऐबे लिखा हुआ है, यहाँ ऐबे वहाँ पे है, देखिए ऐबे वहाँ है। तो ऐब के माने ऐब, की नदारद माने कि, और नदारद माने नहीं रखता है। की माने कि, नदारद माने नहीं रखता है। आगे सवालिया निशान है। पढ़ेंगे जुमला ईरा मीगीरम ऐब की नदारद। इसका तर्जमा होगा इसको मैं ले रहा हूँ। ऐब तो नहीं रखता है, यहाँ की माने तो भी हो जाएगा। इसको मैं ले रहा हूँ, ऐब तो नहीं रखता है। आगे क्या है, बगीर ऐबे नेस्त। बगीर के माने ले लो या तुम ले लो। ऐबे माने कोई ऐब, नेस्त माने नहीं है। इस पूरे जुमले का बगीर ऐबे नेस्त तक का तर्जमा होगा ले लो, कोई ऐब नहीं है। आगे है हमास तुरास्त। हमा माने तमाम, अस माने उसका, उसका तमाम, उसका तमाम, उसका सब कुछ। तुरा अस्त तेरा है, तुरा अस्त तेरा है, उसका सब कुछ तेरा है। आगे देखिए 4 नंबर का पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ का पहला जुमला है खैले बुलंद अस्त। खैले के माने होता है बहुत, बुलंद माने ऊंचा और अस्त माने है। खैले बुलंद अस्त, इसका तर्जुमा है बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। आगे है अहमद कुजा मादा। अहमद के माने अहमद, कुजा माने कहाँ, और मादा के माने है या रहता है। पूरे जुमले का तर्जुमा होगा। अच्छा एक बात और जान लीजिए कि ये सवालिया जुमला है, तो इसको पढ़ा जाएगा इस तरह से अहमद कुजा मादा, अहमद कहाँ है या अहमद कहाँ रहता है। जवाब है इसका पस पस मियायत। पस पस माने पीछे पीछे, मियायत माने आ रहा है या आता है। इस जुमले का तर्जुमा होगा पीछे पीछे आ रहा है। आगे है बा कसे, एक आदमी से। बा माने से और कसे माने एक आदमी। हर्फ मी जनत के माने बात कर रहा है। हर्फ मी जनत इसका माना है बात कर रहा है। अच्छा अगर अलग अलग इसको आप देखें तो हर्फ माने हर्फ, मी जनत माने मार रहा है, यानी गप मार रहा है, बातें मार रहा है। तो बकसे हर्फ मी जनत का तर्जमा होगा कि एक आदमी से बात कर रहा है। आगे है गाह गाह मीरवम। गाह गाह मीरवम, गाह गाह माने कभी कभी, मीरवम के माने मैं जाता हूँ। तर्जमा इसका है कभी कभी मैं जाता हूँ। आगे है बकार, नहीं, चुनी अस्त या चुना, ये है। चुनी अस्त या चुना, आपको बताया गया है कि चुनी के माने होता है यही और चुना के माने वही। चुनी अस्त या चुना, यही है या वही। बेमा बादहेद, बेमा बादहेद, बेमा माने हमको, बे माने से में को, और माँ माने हमें, तो बेमा माने हमको। बादहेद माने तुम दे दो, बेमा बादहेद हमको दे दो या हमें दे दो। आगे है दीगर नदारम। दीगर नदारम, दीगर के माने दूसरा, नदारम माने मैं नहीं रखता हूँ या मेरे पास नहीं है। तो इस जुमले का तर्जुमा होगा कि
دوسرا میرے پاس نہیں ہے یا دوسرا میں نہیں رکھتا ہوں۔ آگے ہے بخدا کی ندارم، یہاں با جو ہے یہ قسم کے معنی میں ہے۔ بخدا، خدا کی قسم، کی ندارم کہ میرے پاس نہیں ہے۔ جملے کا ترجمہ ہے بخدا کی ندارم، خدا کی قسم میرے پاس نہیں ہے۔ آگے ہے خیر من ہم نمی خواہم، خیر کے معنی خیر، یہاں نہیں کے معنی میں نہیں ہے یہ۔ خیر معنی خیر یا اچھا، من معنی میں، ہم معنی بھی، نمی خواہم معنی میں نہیں چاہتا ہوں۔ پورے جملے کا ترجمہ ہے خیر میں بھی نہیں چاہتا ہوں، یا اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں خیر مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے بکار نہ دارم، بکار معنی با معنی سے، میں کو آپ کو بتایا گا بھی، یہاں بتایا گیا بخدا بیما میں، بیما معنی یہاں بے معنی کو ہے۔ بکار یہاں بمعنی سے، بکار کام میں، ندارم مجھے نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے بکار ندارم مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے کام نہیں ہے، مجھے کام نہیں ہے یعنی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے این چے می خاند، این کے معنی یہ، چے معنی کیا، می خاند کے معنی پڑھتا ہے۔ این یہ اس میں اشارہ ہے، چے یہ سوال کے لیے ہے یہ لفظ، اور می خاند جو ہے یہ فعل حال ہے، فعل حال کا صیغہ واحد غائب ہے، خاندان سے بنا ہوا ہے یہ۔ اس پورے جملے کا ترجمہ ہے یہ کیا پڑھتا ہے، یہ کیا پڑھتا ہے۔ آگے پیراگراف نمبر 5، پہلا جملہ ہے جو سوالیہ ہے، لکھا ہوا ہے این جا کے می ماناد، این جا کے می ماناد۔ این جا کا معنی آپ نے اوپر پڑھا ہے اس جگہ، این جا کے معنی اس جگہ، کے معنی کون، می ماند معنی رہتا ہے، اس جگہ کون رہتا ہے، یہ پورے جملے کا ترجمہ ہے اس جگہ کون رہتا ہے۔ آگے ہے او احمق است، او معنی وہ، احمق معنی بیوقوف، است معنی ہے۔ پورے جملے کا ترجمہ ہوگا وہ بیوقوف ہے۔ آگے ہے عجب احمق است، عجب کے معنی عجیب، عجب کے معنی عجیب، اور احمقے کے معنی بیوقوف، است معنی ہے۔ یہاں یہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے یہ جملہ کہا گیا ہے عجب احمقے است، آگے جو ہے نشان تعجب لگا ہوا ہے، یہاں پہ تعجب کا اظہار کریں گے، عجب احمقے است، عجیب بیوقوف ہے، اس کا ترجمہ ہے عجیب بیوقوف ہے۔ اس کے بعد ہے سخت بے عقل است، سخت معنی سخت، اس کا معنی بھی بہت ہوگا، وہی بسیار کے معنی میں، بے عقل معنی وہی بیوقوف جس کے پاس عقل نہ ہو، است معنی ہے۔ پورے جملے کا ترجمہ ہے سخت بے عقل ہے یا بڑا بیوقوف ہے۔ آگے ہے عجب بے کمال است، یہاں بھی نشان تعجب ہے، اردو میں اس کو نشان فجائیہ کہتے ہیں، نشان ندا بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال جملہ ہے عجب بے کمال است، عجب کے معنی عجب عجیب، بے کمال بے کمال، است معنی ہے عجیب بے کمال ہے یعنی اس کے اندر کوئی ہنر نہیں ہے، عجیب بے ہنر ہے۔ بالا بود بر زمیں افتاد، با زمیں بر نہیں، با زمیں افتاد، بالا بود با زمیں افتاد، بالا کے معنی اوپر، بود معنی تھا، بالا بود کے معنی اوپر تھا، با زمیں زمیں پر، یہاں با یہ بر کا سمجھیے مخفف ہے، بر زمیں، با زمیں یعنی زمین پر، افتاد کے معنی گر پڑا، یہ افتادن مصدر سے بنا ہے، صیغہ واحد غائب ہے، فعل ماضی مطلق کا، با زمیں افتاد کے معنی زمین پر گر پڑا، تو بالا بود با زمیں افتاد اس کا پورا ترجمہ ہے کہ اوپر تھا زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد ہے سرس بسنگ خرد، سرس بسنگ خرد، سر کے معنی سر اور شین کے معنی اس کا، اس کی، اس کو، سرس اس کا سر، بسنگ پتھر سے، خرد کے معنی کھا گیا، اس کا سر پتھر سے کھا گیا یعنی اس کا سر پتھر سے ٹکرا گیا۔
तर्जुमा है सरस बसां खुर्द, उसका सर पत्थर से टकरा गया। इस्तखानस, इस्तखा के माने हड्डी, सीन माने उसका उसकी उसको, इस्तखानस माने उसकी हड्डी, रेजा रेजा शुद्ध, रेजा रेजा चूर चूर, शुद्ध माने हो गई। तर्जुमा है उसकी हड्डी चूर चूर हो गई। आगे का जुमला है देखिए, ये सवालिया है। ई सियाह अस्त या कबूद, ई ये इसमें इशारा है, सियाह ये इसकी तरफ इशारा किया गया है, या के माने या और कबूद के माने नीला। तर्जमा इसका है, ये सवालिया निशान यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे इस तरह से कि ई सियाह अस्त या कबूद। तर्जमा होगा ये काला है या नीला, ये काला है या नीला। आगे है ई गुलनार अस्त या नारंजी, ई माने ये, गुलनार माने गुले अनार आप कह सकते हैं, या अनार की तरह से दरख्त होता है, उसका फूल लाल होता है, इसका माने मैंने आपको लिखा है सुर्ख, तो ये सुर्ख है। ई गुलनार ये है सुर्ख, अस्त माने है, या माने या, नारंजी माने पीला। तो तर्जमा होगा कि ये सुर्ख है या पीला। अब पीला में बहुत सारा रंग होता है, सुर्ख में भी कई रंग होते हैं, एक ही तरह का सुर्ख नहीं होता। तो ये गुलनार अस्त या नारंजी, ये सुर्ख है या पीला। अजीज तलबा और तालिबात, आज का सबक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। आगे का जो सबक आपकी किताब में है इंशाअल्लाह उसे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको पता है iPlus TV के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते हैं, दीनी प्रोग्राम्स, इस्लामिक प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, इल्मी प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में कई अखराजात होते हैं। उलमा जो अपना वक्त देते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट जो बिहाइंड द सीन डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो उलमा के इल्म को आप तक पहुंचाने में जरिया बनते हैं, जैसे टेक्निकल स्टाफ, एडिटर्स, एनिमेटर्स, सोशल मीडिया स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ। टेक्नोलॉजी का भी कॉस्ट होता है, प्रेमाइसिस कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट। एक प्रोफेशनल स्टूडियो को मैनेज करने में, एक टीम को मैनेज करने में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। मैं आपको भी उभारता हूं कि आप भी इस काम में जरूर सपोर्ट करें, iPlus TV में अपना ताउन जरूर पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।